जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे दाता आपका लख लख शुक्राना है, आप पल पल रहमतें बरसा रहे हैं गुरुपा। आपने सुबह बताया है कि बेटा, मैं तेरे पुत्र का एक संकट अपने ऊपर ले लिया है, तू सत्संग सुन। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं सत्संग सुन नहीं पाई। कुछ लोगों ने मुझे मतलब मेरे चारों तरफ ऐसा जाल बिछाया हुआ है, सब जानते हैं। आप तो सब जानते हैं गुरुपा, आप तो जानी जान हैं, आप तो सब जानते हो। मुझे बड़े मंदिर के बड़े मंदिर आपके घर के लिए भी बोला गया, बड़े मंदिर भी चलना है अंकल जी ने। तो गुरुजी लेकिन संगत जी अ, अभी कालका जी मंदिर शायद अभी देवी माँ का यही बुलावा था और उन्होंने वही छोड़ दिया और आगे लेके नहीं आए गुरुजी, आप मुझे माफ़ करना। और आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे बुलाया, मैं नहीं आ पाई मेरे गुरु पास, शायद इसमें भी आप ही की कोई मर्ज़ी थी। आप मुझे शायद कोई लेसन देना चाह रहे थे मेरे गुरुपा। शायद मैं ज़्यादा भावुक हो गई थी और अपने अंकल जी को लेके, और मुझे सारी चीज़ पता थी कि वो मेरे लिए सही नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं वो संगत जी। मेरी शादी 2006 में हुई थी और गुरुजी कहते हैं कि बेटा, तेरी शादी से ही तेरे ऊपर मारण क्रिया कर दी गई है और तुझे अलग कराने के लिए। तो संगत जी, ये वशीकरण और ब्लैक मैजिक हुआ है तेरे पति के ऊपर, इसीलिए वो गुरुजी, मैं नहीं जानती कि क्या काला जादू, क्या वशीकरण, क्या मैं नहीं जानती गुरुजी। मैं मैं बस मैं आप ही को जानती हूँ और आप ही का शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे पति को मौत के मुँह से बाहर निकालने के लिए गुरुजी ने बोला था कि बेटा, तेरे पति को यमराज लेकर जा चुका था, मैं उससे छीन कर के लेकर आया हूँ। ये सत्संग सुन। गुरुजी, आपका मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पति की जान को बचाने के लिए, मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए मेरे दाता, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपके अलावा मेरा और कोई भी नहीं है इस संसार में मेरे दाता, ये आप भी जानते हैं। मैं आपसे हक से माँगती हूँ क्योंकि आप मेरे पिताजी हैं और मैं किसी से मेरे कहने की हिम्मत ही नहीं होती गुरुपा, कोई हिम्मत नहीं होते। ये संसार जो है बहुत ज़्यादा विचित्र है, मैं थक गई हूँ अब। सच में थक गई हूँ। लोगों के धोखे झेल-झेल के ना गुरुजी, अब मैं थक गई हूँ। अब सहन नहीं हो रहा है गुरुपा मुझसे। ये प्लीज़ मुझे इस दलदल से निकाल दीजिए गुरुपा। मेरी आपसे ये अमृत वेले की अरदास है मेरे दाता। मेरे बच्चों की रक्षा करो और मुझे कोई काम बख्श दो ताकि मैं इज़्ज़त की रोटी खा सकूँ गुरुपा, ताकि मैं इज़्ज़त की रोटी खा सकूँ। मैं बिल्कुल तिल-तिल मर रही हूँ गुरुपा, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस आदमी के साथ नहीं रहना है गुरुजी।
नहीं रहना है इस आदमी के साथ। उन्होंने मुझे धोखा दिया है, तो शुरू से धोखे के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिया है गुरुजी, कुछ भी नहीं दिया है। संगत जी, मैं सत्संग इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप किसी के ऊपर इतना भरोसा मत करो, भले ही वो आपका पति ही क्यों ना हो। इतना भरोसा नहीं करो, ये दुनिया बहुत जालिम है और ये नोच-नोच के आपको खाने के लिए तैयार बैठी हुई है हर वक़्त। संगत जी, अ 2006 में मेरी शादी हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करा संगत जी, सब कुछ करा जो एक बीवी को करना चाहिए वो सब कुछ करा। मैंने 1 रुपया कहीं छुपा कर नहीं रखा, सब दे दिया और सब दे दिया, जैसे जोड़ा वैसे दे दिया। संगत जी, लेकिन गुरुजी ने मेरी आज बहुत मतलब मेरी आँखें खोल दी हैं। मेरे अंदर जो तरस और दया भावना है ना संगत जी, वो मेरे से मतलब किसी से मेरे को किसी से देखा नहीं जाता है संगत जी, गुरुजी। कोई मेरे सामने मतलब क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा और कोई मेरे सामने अगर झूठा परेशानी का ड्रावा करता है ना, तो मैं इसमें आ जाती हूँ गुरुपा, उसमें मैं ट्रैप हो जाती हूँ। लेकिन अब इससे ज़्यादा मतलब आपने बोला कि बेटा मैं तुझे सावधान कर रहा हूँ, तो किसी पे विश्वास मत कर क्योंकि तेरा कोई भी नहीं है। ये सच बात है गुरुजी, कोई भी नहीं है। लेकिन मैं अपने बच्चे को कैसे पालूँ मेरे दाता, मेरे गुरुपा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, मुझे कोई काम बख्श दो, मुझे कोई काम बख्श दो गुरुपा ताकि मैं वो काम कर सकूँ। मुझे कोई काम बख्श दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों का जीवन यापन अच्छे से कर सकूँ मेरे दाता। अब मैं थक चुकी हूँ इस आदमी के पीछे भाग-भाग के। मुझे धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है 20 सालों तक गुरुजी। आज भी वो मुझसे बोलते हैं कि मतलब इसीलिए नहीं कि ताकि हम बिल्कुल रोड पे आ जाएँ। आप तो जान ही जान हैं गुरुपा। मुझे न्याय चाहिए मेरे दाता, मुझे न्याय चाहिए। समझ ही नहीं आती संगत जी, गुरुजी बहुत ज़्यादा अत्याचार और गालियाँ सुन-सुन के मैं थक गई हूँ गुरुजी। बहुत ज़्यादा टॉर्चर और मतलब गुरुजी इतना गालियाँ, इतनी बदतमीज़ी गुरुजी अब नहीं सहन हो रहा है गुरुजी। अपने चरणों में बुला लो मेरे गुरुपा मुझे और मेरे बच्चों को या फिर इस दलदल से निकाल दीजिए गुरुजी। मैं नहीं रहना चाहती इस आदमी के साथ और मेरे दाता मैं नहीं रहना चाहती इस आदमी के साथ और संगत जी, मैं ये सत्संग इसीलिए शेयर कर रही हूँ अमृत वेले में क्योंकि ये इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ कलयुग है। एक औरत अपने पति के अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन वही सबसे बड़ा धोखेबाज, दगाबाज हो। इस आदमी ने मेरे ऊपर कितने टाइम से ब्लैक मैजिक करा है। अपने घरवालों के साथ मिलके मैं मतलब मैं बिस्तर से नहीं उठ पाती हूँ संगत जी, मेरा शरीर इतना खराब कर दिया है कि बिल्कुल अंदर से ना हर तरीके से खोखला करके रख दिया है मुझे। पैसे से, शरीर से, दिमाग से। आज मेरी हालत इतनी खराब कर दी है संगत जी, आपको बता नहीं सकती। संगत जी, आप समझ ही नहीं पाएँगे मैं मेंटली इतनी ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी हूँ फिज़िकली, मेंटली और आई मीन बहुत ज़्यादा मैं टॉर्चर हो चुकी हूँ। कैसे हर तरीके से उस आदमी ने मुझे ख़त्म कर दिया है संगत जी। कैसे उस आदमी ने हर तरीके से मुझे ख़त्म कर दिया है।
धोखे के अलावा मुझे इस शादी के नाम पे और कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और टेंशन के अलावा संगत जी, इस दुनिया में ना कोई शादी और कोई प्यार ना करे किसी से, कोई प्यार ना करे किसी से। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के देखभाल के करें, और कर भी लें तो भरोसा ना करें जल्दी से किसी के भी ऊपर, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़्यादा चालबाज और धोखेबाज और छल कपटी है। केवल अगर आपको भरोसा करना हो तो परमात्मा, मेरे सच्चे गुरु पर, उनके ऊपर ही करना। गुरुजी के ऊपर करें, आपको वो सच्चा प्यार दे सकते हैं, पर मेरे अगर कोई सच्चा प्यार दे सकता है तो मेरा परमात्मा दे सकता है संगत जी, और कोई नहीं दे सकता। उनको पल-पल का पता है संगत जी, हर एक चीज़ का पता है कि उनकी किस बेटी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर भी रक्षा करते हैं सबकी। सबकी रक्षा करते हैं संगत जी। गुरुजी जाने-जाने संगत जी अंतर्यामी हैं, वो हम सबकी रक्षा करते हैं गुरुजी। मुझे नहीं पता मुझे कैसे क्या अरदास करनी चाहिए, क्या सत्संग करना चाहिए, मुझे नहीं पता। बस जो भी मेरे मन में आता है वो मैं बोल देती हूँ मेरे दाता। जो भी मेरे मन में आता है। इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, मुझे कालका मंदिर भेजने के लिए, दर्शन कराने के लिए मेरे दाता। आपका लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना। वो ब्लेसिंग्स आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन गुरुजी, मैं आपके मंदिर नहीं आ पाई। मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा मेरे दाता। मैंने बहुत कोशिश करी थी अपनी तरफ से आने की, लेकिन गुरुजी, संगत जी, आप तो जान-ही-जान हैं गुरुपा, आप तो सब जानते हैं मेरे दाता। लेकिन गुरुजी, अब मैं थक चुकी हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। गुरुजी, अब आप उनकी रक्षा कीजिए मेरे दाता। मुझे इतना बख्श दो ताकि मैं अपने बच्चों को इत इज़्ज़त से कुछ कमा कर के खिला सकूँ मेरे दाता। मैं इतना मतलब बेइज़्ज़ती का जीवन नहीं जीना चाहती अब गुरुजी। अब सहन नहीं होता है। अब इससे ज़्यादा सहन नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। मेरी आत्मा पल-पल मर रही है मेरे दाता। मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए। मुझे अपने चरणों में बुला लो गुरुपा। मेरे बच्चों को बख्श दो मेरे दाता। उनके उनके आप पल-पल कह रहे हो कि बेटा, इस तेरे परिवार के ऊपर बहुत भारी है, तेरे बच्चों के ऊपर बहुत भारी है, तेरे बच्चों की जान बचा ले। लोग ये ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं रुक रहे, तेरे बच्चों की ऊपर काली शक्तियाँ भेज रहे हैं गुरुजी। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती ये क्या काली शक्ति, क्या ब्लैक मैजिक, मैं सिर्फ़ आप ही को जानती हूँ मेरे दाता। आप मेरे बस आप ही हैं। आप पल में सब कुछ बदल देते हैं मेरे दाता। मेरे बच्चों को बख्श दीजिए गुरुजी, प्लीज़ मेरे बच्चों को बख्श दीजिए। मैंने पूरा जीवन जी लिया, लेकिन अब और नहीं झेला जा रहा है गुरुपा, मेरे बच्चों को बख्श दो। मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो मेरे दाता। मैंने क्या ऐसा गुनाह किया है वो मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा। माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, मैं संगत जी, गुरुजी जो मतलब ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका भी शुक्राना है। जो अ जो सत्संग सुन रहे हैं, उनका भी शुक्राना। गुरुजी, आप तो मेरे पति को सुधार दो।
मेरी बस आपसे एक यही अरदास है, उसे सुधार दो। वो नहीं गुरुजी, लेकिन मतलब नहीं लग रहा कि वो आदमी सही नहीं है। वो नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा वो। मुझे इस दलदल से, इस आदमी से दूर कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ मुझे इससे दूर कर दीजिए। मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दीजिए। मैं इज़्ज़त की रोटी खाना चाहती हूँ गुरुजी। इज़्ज़त की रोटी खाना चाहती हूँ। आप मुझे बस इतना सक्षम कर दीजिए गुरूपा कि ताकि मैं अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पाल सकूँ मेरे दाता। प्लीज़ मेरी आपसे एक यही अरदास है, आपकी बेटी की बस यही अरदास है। आपकी बेटी की बस यही अरदास है गुरूपा। मुझे बचा लीजिए, मैं थक चुकी हूँ गुरुजी, मैं बिल्कुल थक गई। मैं हार चुकी हूँ मेरे दाता। ये लोग जो गलत करने वाले हैं ना, ये दिन में वो जीत गए गुरुजी, वो जीत गए। ये सारे ब्लैक मैजिक करने वाले और गलत ये धोखा देने वाले लोग जीत गए मेरे दाता, वो जीत गए। प्लीज़ गुरुजी, मेरी बस आपसे यही अरदास है, मेरे साथ न्याय करो। मेरे साथ न्याय करो गुरूपा, बस मेरी आपसे एक यही अरदास है। आपका लख-लख शुक्राना। आप बार-बार उस आदमी को बचा रहे हो जो मुझे पल-पल धोखा दे रहा है, पल-पल की बेटा तेरे पति को मैं यमराज के मुँह से बाहर निकाल के लाया हूँ। बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला था उसका। सत्संग सुन ले, बच जाएगा तेरा घर भी। गुरुजी, लेकिन घर पूरा बिखरा हुआ है, उस आदमी ने ख़त्म कर दिया है। मैं 20 साल से उसके पीछे भाग रही हूँ और वो अप पराई औरतों के पीछे भाग रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी गुरुजी। अब मुझसे नहीं और झेला जा रहा है ये। मैंने कौन से ऐसे कर्म किए हैं मेरे दाता, कौन से ऐसे कर्म किए हैं मुझे नहीं पता। मुझे आप माफ़ कर दीजिए मेरे गुरूपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे इस दलदल से निकाल दीजिए गुरुजी। मैं इस गंदगी में अब रहना ही नहीं चाहती हूँ मेरे दाता, नहीं रहना चाहती हूँ मैं इस गंदगी में। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल दीजिए। आप मेरे पिताजी हैं। आप कहते हैं मुझे मानो, मुझसे माँगो मत। मेरे मेरे काम के ऊपर मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है गुरुजी, पूरा भरोसा है मुझे। मैं अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं सकती, जो मैं आपसे कह सकती हूँ ना मेरे दाता, वो मैं किसी से नहीं कह सकती। मैं किसी के आगे रोना भी नहीं चाहती गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं रोना चाहती। आप जानते हैं इस बात को गुरुजी। लेकिन आपके आगे मेरा रोना रुकता नहीं है। मैं थक गई हूँ गुरुजी, अब और नहीं हो रहा है मुझसे सहन। मेरे दाता प्लीज़, प्लीज़ गुरूपा, प्लीज़। अ, मैं कैसे सँभालूँ अपने बच्चों को मेरे दाता? मुझे कोई काम बख्श दो। मुझे कोई काम बख्श दो, या फिर मैं कुछ ऐसा कर सकूँ अपने बच्चों के लिए। संगत जी, गुरुजी, मैं अपनी कोई भी पर्सनल लाइफ़ मतलब परेशानी इस सत्संग में नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा है ना संगत जी कि भर गया है। वो मतलब बिल्कुल अब वो ना ओवरफ्लो हो चुका है संगत जी। बिल्कुल अब ऐसे ओवरफ्लो हो चुका है। मैंने जब शादी इंसान करता है तो एक खुशी के लिए, लेकिन जब शादी वो नहीं, बर्बादी होती है वो सबके लिए। इसे इसे नहीं करनी चाहिए। और आप कर भी रहे हो तो आप किसी के ऊपर अंधा विश्वास कभी मत करो। गुरुजी, बहुत टाइम से ये चीज़ समझ आ गई है।
किसी के ऊपर आप अंधा विश्वास मत करो, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, वो आदमी हमेशा धोखा ज़रूर देता है। ज़रूर देता है संगत जी, ज़रूर देता है। तो अगर आपको विश्वास करना है तो मेरे पिताजी के ऊपर करो, बाकी इस दुनिया में और कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। आप सोच नहीं सकते संगत जी, आपके बच्चों के वो पिता है, एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है किसी के लिए और उसको पूरा जीवन उसका पूरा समर्पण करती है, अपना तन, मन, धन हर चीज़ दे देती है और वो बंदा 20 साल से पल-पल उसको संगत जी धोखा दे रहा है और ऐसे मतलब ऐसे आदमी ने मुझे हर तरीके से खोखला किया है संगत जी। उस आदमी ने सबसे मिलके मेरा तन, मन, धन सब नोच लिया है संगत जी। तन, मन, धन सब नोच लिया है। कुछ नहीं बचा अब, कुछ भी नहीं बचा। गुरुजी, मेरी आपसे एक यही अरदास है, मेरे मेरे साथ न्याय कीजिए मेरे दाता, मेरे साथ न्याय कीजिए। मुझे नहीं पता मेरे कौन से कर्म कटे हैं गुरुजी, मेरे बच्चों के साथ आए हैं और मुझे नहीं पता। वो उस आदमी से मैं अब इस कोई अच्छाई की उम्मीद ही नहीं करती हूँ। आप बोलते हो कि बेटा तू उससे किसी भी अच्छाई की उम्मीद मत करना कि वो तेरे लिए मतलब अच्छा करेगा। लेकिन गुरुजी अब मैं थक गई हूँ। मैं मतलब ना उसके साथ मैं खुश रह ही नहीं सकती गुरुजी। वो उसके अलावा मुझे जीवन में इस कुछ नहीं मिला है दुखों के अलावा गुरुपा कुछ नहीं मिला मुझे प्लीज़ दूर कर दीजिए उस आदमी से गुरुपा प्लीज़ मुझे दूर कर दीजिए। मैं थक चुकी हूँ अब गुरुपा, मैं थक चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ मेरे गुरुपा। वो सारे गलत करने वाले लोग जीत गए, सब जीत गए। गुरुजी प्लीज़ मेरी आपसे एक यही सुबह के टाइम अरदास है गुरुजी, प्लीज़ मुझे इस आदमी से दूर कर दीजिए। मुझे इस आदमी से दूर कर दीजिए, मुझे नहीं पता आपने क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा। आप कहते हो बेटा वो माफ़ी माँगेगा, सुधर जाएगा, वो सही हो जाएगा। लेकिन गुरुजी कब तक ये सब चीज़ें झेलूँ? अब मुझसे झेला नहीं जा रहा है वो। दिन पर दिन स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है गुरुजी। गलत करने वाले जीतते जा रहे हैं और जो सही का साथ दे रहा है, वो पल-पल हारता ही जा रहा है। मैं हे मेरे गुरुपा, हे मेरे दाता, आपका लख-लख बार शुकराना है, अनंतम शुकराना है गुरुपा, अनंतम शुकराना है। जितना शुकराना करूँ आपका कम है। गुरुपा आपका शुकराना। रक्षा करने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चों को सँभालने के लिए, उस धोखेबाज से रक्षा करने के लिए, मैं ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहती लेकिन संगत जी, बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब अ, मुझे और कुछ नहीं मिला दुखों के अलावा, कुछ भी नहीं मिला इस शादी में, कुछ भी नहीं मिला। जब आप किसी को अपना सर्वस्व न्योछावर कर दो और एक तो जो केवल एक ईश्वर के ही होना चाहिए जो, पति को परमेश्वर मान के, तो और वो परमेश्वर आपको मतलब दुश्मन से भी बदतर आपको ट्रीट करे, तो वो आपसे आप समझ सकते हैं संगत जी उनकी फीलिंग्स। और संगत जी, गुरुजी
आपका लख-लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरूपा हर चीज़ के लिए गुरूपा, हर चीज़ के लिए। मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हर छोटी-छोटी चीज़ सिखाने के लिए जो बचपन से किसी ने नहीं सिखाया है मुझे। मेरे साथ शायद कोई था ही नहीं, मैं अकेली थी बचपन से और आज शादी के बाद तक भी मैं 20 साल तक भी मैं गुरुजी अकेली हूँ मेरे दाता, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरे बच्चे भी अकेले हैं मेरे दाता। आप अपना हाथ हमेशा मेरे बच्चों के सर पर बनाए रखना मेरे गुरूपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप कभी मत छोड़ना, आप कभी भी मत छोड़ना गुरुजी। ये दुनिया बहुत जालिम है गुरूपा। बहुत जालिम है ये दुनिया वाले। गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना है मेरे दाता, लख-लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। गुरुजी मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। मैं आज से पहले आपसे हमेशा यही अरदास लगाती थी कि गुरूपा मेरा घर टूट रहा है, उसको आप बचा लो। लेकिन संगत जी, गुरु हम ना किसी को ना संगत जी ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते, ये मैं समझ गई हूँ गुरूपा जो आप मुझे समझाना चाह रहे हैं। वो आदमी है ही नहीं। संगत जी, जो नहीं सुधरना उन्हें नहीं सुधरना। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे दाता, मेरे गुरूपा मुझसे जो भी सत्संग को करने में, अरदास करने में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी ना तो मैं सत्संग करना जानती हूँ सही से, ना ही अरदास करना जानती हूँ मैं और मैं केवल आपका अम इस सत्संग के थ्रू आपसे मेरी भावनाएँ हैं, बिल्कुल जो दिल से निकलती हैं, जो एक पिता और माँ से बच्चे की निकलती हैं। गुरुजी, मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके जो भी नियमों का उल्लंघन किया हो गुरुजी, मैंने जो भी कमियाँ ज़्यादा कर दिया हो, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे दाता, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे दाता आपका लख-लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरूपा। जय गुरुजी, सर्बत का भला कीजिए, जो सत्संग सुन रहे हैं, वो भी बहुत-बहुत ब्लेस्ड हों गुरुजी और जो सत्संग सुना रहे हैं, सबको संध्या में उनके हिस्से का प्यार और इज़्ज़त, मान-सम्मान मिले मेरे गुरूपा। जितना उनके मतलब मैं अ, तन मन इज़्ज़त, प्यार सब कुछ मिले मेरे दाता। उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले मेरे गुरूपा और आप सब आप सब बख्श दीजिए मेरे गुरूपा। उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, अच्छी-अच्छी देना गुरूपा। आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आप जानी-जान हैं, आपको सब पता है गुरूपा और आप जानते हैं कि सबके लिए अच्छे से अच्छा करते हैं, लेकिन हम मनुष्य आपके जो उम, कृपा जो हम मनुष्य हैं, आपके काम में बाधा डालते हैं, अपना दिमाग चला के गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे दाता। मैंने आपके काम में जो भी बाधा डाली है उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरूपा, क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी आपने जो भी मुझे दिया है उसके लिए शुक्राना। मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ। मैं जब भी आंटी का सत्संग सुनती हूँ ना, गुरुजी मुझे बहुत अजीब-सा मतलब अलग सी शांति मिलती है। लेकिन मैं पूरे सत्संग बड़े-बड़े सुन नहीं पाती, इसीलिए गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपका हाथ पकड़ने के लिए, मुझसे मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, मेरे बच्चों को सँभालने के लिए मेरे दाता, आपका लख लख शुक्राना। मेरे अंकल जी की रक्षा करने के लिए आपका शुक्राना, मेरे दाता, आपका अनंतम शुक्राना। सर्बत का भला करो मेरे दाता, सबका कल्याण करो मेरे गुरूपा। क्षमा करो, क्षमा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे दाता, आपकी सदा ही जय। जो संगत जी सत्संग सुन रहे हैं, उनको मेरा कोटि कोटि नमन गुरुजी। जय गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है। आपने बोला था कि कल मैं तेरे अम, परिवार के सदस्य को मैं वेंटिलेटर से जाने से बचा लिया और उसकी रक्षा करी, उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया है गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरूपा। और आपने बताया, बेटा मैंने तेरी बेटी का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, बहुत छोटे में काट दिया है गुरुजी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, कल परसों एक गिलहरी गिर गई थी, तो वो बेचारी कल मर गई। शायद आपने कोई कष्ट है जो उसके ऊपर हमारा काट दिया है, उसके लिए आप क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरूपा। उसकी आत्माओं को शांति मिले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने बोला कि बेटा आज ये सत्संग सुन ले। तेरे पति तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं लोग, अब मतलब बाज नहीं आ रहे हैं। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मुझे आप पल पल बचाते रहते हैं। उन्होंने बोला सत्संग सुन ले, तेरे पेट में तेरे पेट में दर्द होगा। तो गुरुजी, ये सच बात है, वो सच में ही मेरे पेट में दर्द है और आँखों से दिख नहीं रहा है गुरुजी। और आपका अनंतम शुक्राना है गुरूपा। आपने बोला था कि बेटा तेरे पति के ऊपर ब्रह्म राक्षस हावी हो रहा है और वो तेरी जान को भी खतरा है, तेरे बच्चों के लिए भी खतरा है और ये सत्संग सुन ले, थोड़ा कष्ट कट जाएगा। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप महाशिव हैं, आपके आगे कोई ब्रह्म राक्षस या कोई राक्षस तो मतलब कुछ नहीं है, चुड़ैल, बेताल कुछ भी कोई नहीं टिक सकता है गुरूपा आपके सामने। आप सर्वोपरि हैं मेरे दाता और आप सर्वोपरि हैं, मेरे आपके रहते हुए कैसी चिंता, लेकिन हम मनुष्य हैं गुरुजी और मुझे आपके होने का पूरा-पूरा एहसास है मेरे दाता। संगत जी, मेरे साथ जब से गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, शायद इसीलिए ही जोड़ा था संगत जी, कि संगत जी इसीलिए ही जोड़ा था कि इतनी 1 साल में प्रॉब्लम चल रही हैं। चल तो 23 से ही रही थी और पहले से ही बचपन से ही हैं, लेकिन 24 के मार्च से ही मेरे अंकल जी जो हस्बैंड हैं, उन्होंने तलाक तलाक कहना शुरू कर दिया। बाहर बहुत सारी औरतों से संगठित इनके कुछ मतलब ज़्यादा ही है और इस समय वो हम लोगों को घर से बेघर करने के लिए बैठे हुए हैं संगत जी। और कैसे ही तुमने मतलब बाहर निकालने खर्चा देने में भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है।
2 बच्चे हैं संगत जी, एक 10th में, एक 5th में पढ़ने वाले हैं। बस जैसे-तैसे हम गुरुजी ने संगत जी सँभाला हुआ है। गुरुजी कहते हैं कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, मैं तेरा घर चला रिहा हाँ बेटा, तू चिंता ना कर। गुरुजी, मुझे इस पता नहीं था ये सब कुछ जो भी हो रहा है मैं नहीं जानती। आप कहते हो कि बेटा ये सब कुछ उससे करवा रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहा। गुरुजी, लेकिन आप जो देख सकते हैं ना वो हम नहीं देख सकते गुरुपा। हम तो जो सामने वाला करता है हम हमें तो वही देख सकते हैं गुरुजी। हम तो वही देख पा रहे हैं। और अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता? मेरे बच्चों का क्या होता? आप तो हैं ही सर्वव्यापी, लेकिन गुरुजी मुझे आपका एहसास है। आप पहले से पहले कोई जो भी गलत कर रहा होता है, आप उसे बचा लेते हैं मेरे दाता। आपका लख-लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। आप वो घर बेच के मुझे किराए के घर पर छोड़ने वाले थे। आपने पहले से पहले ही इस घर को बेचने की डील ही कैंसल करवा दी और मुझे पहले से ही पहले आगाह कर दिया, सावधान कर दिया। और संगत जी, आपके अलावा गुरु और कोई नहीं कर सकता मेरे दाता। आपका लख-लख शुक्राना। घर से बेघर होने के लिए, बचाने के लिए आप कहते हैं बेटा मैं तेरे सारे सपने पूरे करूँगा। ये माफ़ी माँगेगा तेरे आगे नाक रगड़ेगा। गुरुजी, मुझे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है मेरे दाता। मतलब कोई आदमी 20 साल बाद इतना बदल जाएगा। लेकिन मुझे अब किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। मुझे सिर्फ़ आप चाहिए, आपके अलावा मतलब मुझे इतना सक्षम कर दो कि मैं अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पाल सकूँ, कुछ ऐसी नौकरी दिलवा दो मुझे। हे मेरे गुरुपा, हे मेरे दाता, वो लोग जो हैं बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं संगत जी। उनके ऊपर भी रोज़ कुछ न कुछ क्रियाएँ कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी बचा रहे हैं मेरे दाता। आपका लख-लख शुक्राना है मेरे दाता, लख-लख शुक्राना। बच्चों को बचाने के लिए शुक्राना। गुरुजी, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती। सब कुछ आप ही के ऊपर है मेरे गुरुपा। सब आप जानते हैं। इस घर को आप सँभालेंगे और उन अंकल जी की बुद्धि को सही कीजिए। मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती, मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाहती। पता नहीं जाने-अनजाने में मैंने क्या अपराध किए हैं, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना। आपने बोला है कि बेटा तेरे मतलब कोई पा पैर लग गया है, उससे तेरा श्राप लगा हुआ है तेरे घर को। और गुरुजी, मतलब वो गौरी के कमंडल से पैर को उससे श्राप ना है और मैं उनसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, मुझे नहीं पता था। अगर मुझसे लग भी गया है पैर तो मुझे आप क्षमा कर दें और क्षमा कर दें गुरुपा। और गुरुजी, मेरे दाता, मेरे गुरुपा, आप तो सब जानते हैं। आप जो जैसा करेंगे, जो जैसे आप रखेंगे, मैं वैसा ही रहूँगी मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, सर्बत का भला कीजिए मेरे गुरुपा, सर्बत का भला कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को भी यहीं पे विराम देती हूँ, कल फिर एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।